everyone. So today we will start with a new chapter and the name of the chapter is Our Ancestors. तो इस चैप्टर के थ्रू हम अपने ancestors के बारे में, early humans के बारे में पढ़ेंगे. So let's go ahead and begin the chapter. Chapter 15, Our Ancestors. Learning Objectives. By the end of this lesson, you will learn early humans, discovery of farming. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुई, कैसे डिस्कवरी हुई उसकी. वी ऑल गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. So before starting the chapter, we have to do a small activity. What kind of clothes did ancient people wear? Put a right sign in front of them. अब पहले के लोग किस तरीके के कपड़े पहना करते थे वो हमें बताना है. जो क्लॉथ्स इसमें मेंशन्ड है, अगर उनमें से वो पहनते थे तो वी हैव टू टिक. तो पहले के लोग फ्रॉक तो नहीं होता था, जैकेट भी नहीं. लेट्स स्टार्ट. अर्ली ह्यूमंस. Our ancestors who brought us to where we are today were one uncivilized and were called early humans. तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ancestors थे, जो जिनकी वजह से आज हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं आज, वो बहुत ही अनसिविलाइज्ड थे और उनको अर्ली ह्यूमंस कहा जाता था. Life during that stage was quite hard since they had no technologies or comforts like today. तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी बिकॉज उस टाइम पर ना ही कोई कंफर्ट था, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी. द एज दे लिव्ड इन वाज द स्टोन एज. और जिस एज में वो थे वो थी स्टोन एज. अर्ली ह्यूमंस वोर एनिमल स्किन्स एंड ट्री लीव्स एज क्लोथ्स. और पहले वो लोग क्या पहनते थे? ट्री की लीव्स को पहनते थे जोड़कर, या फिर किसी भी एनिमल की स्किन. They used to hunt animals for food. और वो एनिमल्स को ही मारते थे, उनको हंट करते थे और खाते थे. The life of early humans was to that of other animals in the jungle. तो उस टाइम पे जो ह्यूमंस की लाइफ थी वो भी एक एनिमल के जैसी ही थी. डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग. अब फार्मिंग को कैसे डिस्कवर किया गया? अर्ली ह्यूमंस एट वाइल्ड फ्रूट्स एंड नट्स. जो पहले के लोग होते थे वो नट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे. They threw away the seeds. और वो सीड्स को फेंक देते थे. They noticed that the seeds in the soil grew into plants. अब जब उन्होंने खाकर वो फेंक दिया, उन्होंने बाद में देखा कि जो सीड उन्होंने फेंका उससे फिर से एक नया पौधा बन गया. From this they got the idea of growing plants. और इससे उनको प्लांट्स ग्रो करने का आइडिया मिला for their food, अपने खाने के लिए. They started digging the soil. This would make plants easier to grow. तो अब उन्होंने क्या करा कि सॉइल को डिग करना शुरू कर दिया और उसमें सीड्स को डालना शुरू कर दिया. Early humans started collecting and sowing seeds in the soil that they had dug. फिर वो क्या करते थे, जो भी वो फ्रूट या कुछ भी खाते थे उसकी सीड्स को बचाते थे और फिर गड्ढा खोदकर उसमें वो सीड डालते थे. Over time these seeds grew into plants. Now early humans did not need move in search of फूड. तो धीरे धीरे फिर वो सीड्स ग्रो होती थी, प्लांट्स में बन जाते थे और फिर उन पे फ्रूट्स आते थे, फिर उनको अपना खाना आराम से मिल जाता था क्योंकि उन्हें भटकना नहीं पड़ता था. ओवर टाइम दे डिस्कवर्ड मेनी यूजफुल थिंग्स लाइक फायर एंड टूल्स एक्सेट्रा. और फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजों को ढूंढा. फायर मतलब आग से रिलेटेड टूल्स उन्होंने बनाए विच मेड their lives better than earlier, जिससे उनकी लाइफ पहले से और अच्छी हो गई. However, these changes in early human lives took a very long time. लेकिन इन सब चेंजेस के लिए टाइम भी बहुत लगा. They began to civilize themselves slowly. और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को civilized. Now we'll do words to remember. Dug, to move earth and make a hole in the ground. तो अर्थ को डिग कर उसमें होल करना. वाइल्ड, लिविंग और ग्रोइंग इन नेचुरल कंडीशंस नॉट लुक्ड आफ्टर बाय द पीपल. मतलब नेचुरल कंडीशन में ही रहना, क्योंकि वो बिल्कुल एनिमल्स के जैसे ही होते थे पहले ह्यूमंस, क्योंकि उनका कोई घर नहीं होता था और ना ही पहनने को कपड़े और ना खाने के लिए प्रॉपर खाना. तो वो एक जंगली तरीके से ही रहते थे. टेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस एंड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स.
तो जो टेक्नोलॉजी है जो हम लोग आप यूज करते हैं, नॉलेज से बनाई हुई चीजें जिसमें एक पर्पस होता है और उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेट अस रिकॉल. The life of early humans was similar to that of other animals in the jungle. तो early humans की जो लाइफ होती है थी वो एनिमल्स की जैसी ही होती थी. The age they lived was called the Stone Age. और वो कौन सी एज थी? Stone Age. They began to civilize themselves slowly. और धीरे धीरे उन्होंने कुछ यूजफुल थिंग्स को ढूंढा और अपने आप को सिविलाइज करने की कोशिश की. Now we will do the take the correct option. Early humans covered their bodies with animals skin. पहले के लोग एनिमल की स्किन यूज करते थे. Early humans lived in caves. गुफाओं में रहते थे. Early humans started collecting seeds. उन्होंने सीड्स को कलेक्ट करना शुरू किया. They used to hunt dash for food. तो वो किसको हंट करते थे खाना खाने के लिए? They used to hunt animals को. Early humans started collecting seeds in the soil. Fill in the blanks using the words given in the box. They begin to civilize themselves slowly. धीरे धीरे अपने आप को उन्होंने सिविलाइज किया. Dash ate wild fruits and nuts. तो wild fruits और nuts कौन खाते थे? Early humans. The age they lived in was the dash age. कौन सी एज थी? Stone Age. Early humans used to spend life in caves में रहते थे. This would make dash easier to grow और जिससे plants जल्दी grow होते थे. Check the correct and cross the incorrect statement. Early humans led an easy life? No, बहुत hard life थी. Early humans ate cooked food? No, तब cooked food नहीं था. Early humans lived in caves? Yes, caves में रहते थे. Early humans used stone tools की जरूरत पड़ती थी? Yes. So I hope you all have understood the chapter. So you all can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Thank you.